7 अक्टूबर 2021 मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मम्मा कहते, ज्ञान, योग और दैवी गुणों की धारणा जीवन का आधार है। ये तो अपने को निश्चय है कि परम पिता परमात्मा द्वारा हमें नॉलेज मिल रही है। इस नॉलेज में मुख्य 3 पॉइंट है जिसके लिए अपने को पूरा पुरुषार्थ करने का ध्यान रखना है। इसमें पहले है योग अथवा ईश्वरीय निरंतर याद, जिससे विक्रमों का विनाश होता है। दूसरा है ज्ञान, माना इस सारे ब्रह्मांड सृष्टि की आदि मध्य अंत कैसे होती है। जब ये नॉलेज हो तब ही इस लाइफ में प्रैक्टिकल चेंज आ सकती है और हम भविष्य प्रारब्ध अच्छी बना सकते हैं। तीसरी पॉइंट है क्वालिफिकेशन, तो हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अवश्य बनना है, तब ही देवता बन सकते हैं। तो अपने आप को चलते फिरते खाते पीते इन तीनों पॉइंट पर ध्यान देना जरूरी है। इस एक ही जन्म में ज्ञान बल, योग बल और दैवी गुणों की धारणा की जाती है। तीनों का आपस में कनेक्शन है। ज्ञान बिगैर योग नहीं लग सकता और योग बिगैर दैवी गुणों की धारणा नहीं होती। इन तीनों पॉइंट पर सारी जीवन का आधार है, तभी विक्रमों का खाता खल्लास हो, अच्छे कर्म बनते हैं। इससे ही ईश्वरीय जीवन कहा जाता है। दूसरा, भारत का प्राचीन योग परमात्मा द्वारा सिखाया हुआ है। मम्मा कहते, अपना ये ईश्वरीय योग भारत में प्राचीन योग के नाम से मशहूर है। इस योग को अविनाशी योग क्यों कहते हैं? क्योंकि अविनाशी परमपिता परमात्मा द्वारा सिखाया गया है। भल योग और मनुष्य आत्माएं भी सिखाती है, इसलिए योग आश्रम वगैरह खोलते रहते हैं, परंतु वो प्राचीन योग सिखला नहीं सकते। अगर ऐसा योग होता तो फिर वो बल कहाँ? भारत तो दिन प्रतिदिन निर्बल होता जाता। इससे सिद्ध है वह योग अविनाशी योग नहीं है। जिसके साथ योग लगाना है वह खुद ही सिखला सकता है, बाकी औरों से तो योग लगाना ही नहीं है, तो फिर सिखलाएंगे कैसे? यह तो स्वयं परमात्मा ही कार्य कर सकता है, वही हमें पूरा भेद बता सकता है। मम्मा कहते, बाकी तो सब तरफ कहते रहते हैं हम योग सिखलाएंगे। यह तो हम जानते हैं कि सच्चा योग तो खुद परमात्मा ही सिखाए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना व देवी राज्य स्थापन करते हैं। अब वो प्राचीन योग परमात्मा आकर कल्प कल्प हमें सिखलाते हैं। कहते हैं, हे आत्मा, मुझ परमात्मा के साथ निरंतर योग लगाओ तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।